अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज पे नज़र है कृष्णा जी की। इन्होंने पूछा है कि इस पर नज़रिया क्या है आपका। ये हाल फिलहाल में इन्होंने जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में जोड़ने का मतलब है कि निवेश के नज़रिए से ही रखा है, तो ठीक बैठेगा मामला। आयन एक्सचेंज, ओके जी। आयन एक्सचेंज तो बहुत महंगा होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैल्यूएशन तो महंगा होना चाहिए। जस्ट 47 टाइम्स 21, 27 ठीक है। 20 नहीं, महंगा तो है वैल्यूएशन। सेल्स कैसे कर रही है? सेल्स भी फ्लैटिश होता जा रहा है। बल्कि इस बार तो देखिए क्वार्टर आयन क्वार्टर घटा ही था बहुत। तो मार्च से रिजल्ट का जून। इंतजार कीजिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डिसेलरेट हो रही है। देखिए होगा क्या कि वैसे तो वाई ओ वाई आप कंपेयर करेंगे तो ठीक नहीं, लेकिन दिखेगा। ये मार्च से जून में इनका डिसेलरेशन जो है वो सीजनल इम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि हर बार होता है। विच इज़ फाइन। क्या होगा, देखिए कंपनी एवरेज वैल्यूएशन से ऑलमोस्ट डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसलिए जब मैं इसकी एनालिसिस करूंगा तो मैं वाई ओ वाई के साथ फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा भी देखूंगा कि अगर ग्रोथ डिसेलरेट हो रहा है तो फिर आपको वैल्यूएशन वाला इशू आएगा। कारण क्या है कि आपका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी थोड़ा सा गिरा है। अगर ऐसा हुआ है तो केयरफुल रहना चाहिए, ओके। और रिजल्ट को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए क्योंकि मार्केट एक तो वैल्यूएशन प्रीमियम पे है और मार्केट भी काफ़ी ऊपर लेवल पे है। तो जो इसकी ट्रैजेक्टरी है, अगर सेल्स में डाउनसाइड आया तो फिर मुझे रिस्क लगता है। अच्छा, प्राइस वॉल्यूम पे एक बार देख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। देखिए प्राइस वॉल्यूम अभी तक कोई क्लियर कट डिसीजन लेने के नहीं बोल रही है। जैसे आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट था ना, वैसा ही इसका भी है। इसका भी यही लगता है, नीचे 200 ईएमए 570 के आसपास है और ऊपर में चाल 700 के पहले नहीं आएगी इसमें। तो ये कंसोलिडेशन में है। अगर रिजल्ट लेकिन एक्सपेक्टेशन में लेकिन एक चीज समझाइए सुमेश। हाँ इनकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है और उसमें भी घटती हुई जा रही है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखिए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कहाँ ये 31-32 हजार के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते थे मार्च 2023 में, वो अब 1,15,000 के ऊपर हैं। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है क्या? ये मुझे लग रहा है सब छोटा छोटा टुकड़ा प्रोमोटर्स में ही जा रहा है, बिकॉज अदर्स में भी अभी आप जाके देखेंगे ना तो काइंड ऑफ फैमिली का ही सारा नाम लगेगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक। बहुत अदर्स में जाएंगे, नहीं अदर्स में जाएंगे सब ठीक है, तो वो अदर्स जो होंगे परिवार के 100 लोग हो जाएंगे। ये परिवार के 70,000 थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शेयर होल्डिंग है ना, मोर देन 1% वाला ही यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो आप नहीं, नंबर ऑफ शेयर प्रोमोटर्स होल्डर्स होल्डिंग अगर देखिए, नंबर ऑफ 26% है शेयर करीब होल्डर्स करीब। कई गुना बढ़ गई है ना पिछले कुछ तिमाहियों के अंदर। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कई गुना बढ़ गई है पिछली कुछ तिमाहियों के अंदर। 4-5 तिमाहियों के अंदर आप देखिए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत तेजी से बढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोमोटर का जैसा था वैसा ही दिख रहा है। 26% के आसपास, 27 to 26% का रेंज है। एफआईएस भी उसी रेंज, एफआईएस का इनफैक्ट बढ़ा है इसमें स्टेक। डीआईएस का भी स्टेक बढ़ा ही चला आ रहा है। पब्लिक का रादर कम हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रादर सेफर हैंड्स में स्टॉक जा रहा है ऐसा कह सकते हैं, और पब्लिक से कम हो रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो मैं कुछ ऐसा इन्फर नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी था एक आध परसेंटेज पॉइंट ऊपर नीचे ही हो रहा है इसमें ओवरऑल। पब्लिक भी कम ही हो रहा है, तो ये अच्छा ही है शेयर होल्डिंग में लेकिन ओवरऑल। फिर ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्यों इतने बढ़ रहे हैं? ये क्या फिनोमिना है? कहाँ से वो नंबर आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स? अच्छा, आप नीचे नीचे जो जी है। हाँ, बिल्कुल। ये हो सकता है, ये सही बात है। ये जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं,
ये हो सकता है कि स्प्लिट पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है ना, वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स फिर आपके बढ़ रहे होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी है छोटे-छोटे टुकड़ों में वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे होंगे। मतलब ये है कि जो कनेक्टेड पार्टीज हैं वो हाँ। प्रमोटर कैटेगरी में जो शेयर हैं वो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो कनेक्टेड पार्टीज पब्लिक कैटेगरी के अंदर हैं वहां से हाँ। वो मतलब बिल्कुल रिटेल के पास भेजे जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तो जो बड़ी-बड़ी होल्डिंग होगी ना, मोर देन 1% वाली या जो भी, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ओवरऑल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए, तो रिस्क पे तो नहीं लग रहा। या ये भी हो सकता है कि विदिन प्रमोटर फैमिली, अब पता नहीं, मैंने तो कभी इसको एनालाइज़ नहीं किया है, लेकिन हो नहीं, सकता है कि प्रमोटर विदिन फैमिली अब प्रमोटर वो फैमिली ही या रिलेटेड प्रमोटर पार्टी में भी छोटे-छोटे अब टुकड़ों में आपके शेयर होल्डिंग जा रहे हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब लेकिन प्रमोटर मैंने इसको फैमिली एनालाइज़ मतलब वो राजा सागर का मामला थोड़ा ही होगा कि 60,000। नहीं, हो सकता है ना, अब देखिए ना, इतने सारे प्रमोटर में नाम हैं, इतने सारे, और इंडिविजुअल नेम है, ऐसा नहीं है कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई कंपनी है या कोई ट्रस्ट है, सब जी। इंडिविजुअल नाम है। तो हो सकता है जब परिवार का बिज़नेस होता है और परिवार बढ़ता है तो उसमें तोड़-तोड़ के डालते भी हैं, लेकिन इतना नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं है कि परिवार का हो सकता है, मतलब कहाँ से होगा? ये पब्लिक का ही होगा। परिवार में होगा भी तो कितना होगा? परिवार कितना भी आप ब्रांचिंग लगा लें, 100 हो, चलिए, लेकिन ये लाख तो थोड़ी नहीं होगा। चीज़ मुझे दिखी कि भई ये नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स मतलब ये सीधे-सीधे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने का एक संकेत मुझे करेक्ट, दिख रहा है इसके अंदर। करेक्ट। पब्लिक के पास है ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज जो है ना, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पब्लिक के पास जितना था उससे कम है, लेकिन रिटेल मतलब में टुकड़ों में मतलब ये ज़्यादा चला ख्याल है। है ना कि पब्लिक के नाम पे जो पब्लिक नहीं थी, हाँ, वो अब एक्चुअल पब्लिक के पास जा रही है। पॉसिबल है। मतलब जो ब्लॉक है वो छोटा हो रहा है। जो पहले हो सकता था किसी के पास 10,000 शेयर हो, अब वो 10,000 शेयर पब्लिक में आपके पास 10 के पास डिस्ट्रीब्यूट हो, 15 के पास डिस्ट्रीब्यूट हो। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स उस हिसाब से पब्लिक में बढ़ रहे होंगे, पॉसिबल है। जी।